देखिए, सीबीआई ने जो आरोप लगाए उनका तो आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने यही ना एफआईआर दर्ज किया है कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई, और 1 दर्जन सबूत उन्होंने इकट्ठा किया है कि जिन लोगों को जबलपुर में, मुंबई में अलग अलग जोन के अंदर नौकरी दिलाई गई और कुछ दिनों के बाद उनके नौकरी के एवज में उनसे जमीन लिखवा ली गई। और उसी में एक व्यक्ति है हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के कर्मचारी थे, जिन्होंने 5 करोड़ से ज़्यादा की अपनी पटना की प्रॉपर्टी दान कर दिया हेमा यादव को। तो उसका तो जवाब दिया नहीं इन्होंने। कि भोला यादव गिरफ्तार किए गए, कहाँ उन्होंने इसके बारे में सफाई दी कि क्या आरोप, उन आरोपों के बारे में कोई सफाई दी इन्होंने। उसी प्रकार आईआरसीटीसी घोटाले, जिसमें राबड़ी देवी चार्जशीटेड है, तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, बेल पर हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। और नीतीश जी, ललन जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि 17 में हमने गठबंधन तोड़ा था, लेकिन 5 साल हो गए कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। इसका मतलब कि नीतीश जी चाहते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाले, जिसमें ये लोग चार्जशीटेड हैं, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई प्रारंभ हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आईआरसीटीसी का मामला हाईकोर्ट के अंदर लंबित है, क्योंकि एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के सैंक्शन से जुड़ा मामला था, जो सीबीआई को उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत जल्द ट्रायल प्रारंभ होगा। तो जब ट्रायल प्रारंभ होगा तो कहेंगे हमको परेशान किया जा रहा है, हमको फंसा दिया गया। अरे भाई, जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर, अगर आपने, वो कल बयान दे रहे हैं कि जब मेरे मूंछ भी नहीं हुई थी मुझे, उस समय का केस मेरे पर दर्ज कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपको मूंछ नहीं हुई थी, उस समय जब कांति सिंह ने और रघुनाथ झा ने अपना 2 मंजिला मकान पटना और गोपालगंज का गिफ्ट कर दिया, तब तो आपने लेने से इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि मुझे मूंछ नहीं हुई है, मैं क्यों लूँगा गिफ्ट आप में। आप 23 साल की उम्र में 53 संपत्ति के मालिक बन गए, तो उसका जवाब तो आपने नहीं दिया कि बिना कमाए, बिना नौकरी किए, बिना व्यापार किए आप 53 प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बन गए। आपकी 1 दर्जन से ज़्यादा संपत्ति को बेनामी एक्ट के तहत और जब्त कर लिया गया है, उसके बारे में तो कोई सफाई नहीं दी आपने। तो देखिए, इनके पास जो आरोप लगे उसके बारे में इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और यही कारण है कि लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है। तो इसलिए गाली गलौज करना, उनको कुछ भी बोल देना, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तोते के समान एक जो रटा रटा है वाक्य, उसका ये प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि अगर हिम्मत है तो आप पर जो आरोप लगे उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दीजिए, एक एक करके बिंदुवार जवाब दीजिए। लेकिन आज तक एक भी आरोप का उन्होंने कभी न तो नीतीश कुमार के समय जवाब दिया था, न आज उन्होंने जवाब दिया है। देखिए, ये आडवाणी जी, अटल जी के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, यही नीतीश जी हैं जो आडवाणी जी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया तो इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि सुशील जी क्या कर रही है बीजेपी, आडवाणी जी के नाम पर वोट मिलेगा क्या। और जब सरकार नहीं बन पाई 2009 के अंदर, तो यही तंज कसते थे, मैंने पहले कहा था। तो उसमें आडवाणी जी का विरोध कर रहे थे और आज उनके प्रशंसक बन गए। पहले नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे और जब गठबंधन का समय नज़दीक आया तो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लगे। देखिए, बीजेपी जहां खड़ी थी आज भी वहां खड़ी है। हमने कभी राजद और कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये तो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस से समझौता किया, कभी राजद से समझौता किया, कभी बीजेपी से समझौता किया। तो बिहार की जनता सारी चीज़ों को देख रही है और इस लोकसभा चुनाव में उनको मालूम पड़ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं।